हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेई इनसाइडर। आज है 14th ऑफ दिसंबर 2025 एंड टुडे इज़ डे 40। फिलहाल मैं आज एक मॉक दिया था 24 जनवरी शिफ्ट 2। बट मैं उसका आज आप लोगों को नहीं दिखाने वाला हूँ। मतलब आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये 14 दिसंबर को मैं आज अटैम्प्ट किया था। बट ये एक जो मैं 12 दिसंबर को अटैम्प्ट किया था 24 जनवरी शिफ्ट 1, मैं आज इसका अपना एनालिसिस बताने वाला हूँ। क्योंकि ये जो पेपर था बहुत ही बेकार गया था, क्योंकि मैं बहुत सिली मिस्टेक इसमें किया हूँ, बहुत सिली मिस्टेक, हद से ज़्यादा कर दिया। जितना मैं अभी तक किया नहीं था उतना सिली मिस्टेक्स मैं इसमें किया हूँ। और ये सच्ची से एक हमको रियलिटी चेक दिया ये पेपर। फिलहाल मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो पेपर है हमको आया 157। हमको लिटरल इसमें 157 आए। पता नहीं बहुत, मतलब बहुत। तुम लोग को मैं दिखाता हूँ, ये देखो 48 48 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, 41 करेक्ट, 7 इनकरेक्ट। और यहाँ पर देखो भाई ग्राफ, फिजिक्स को लिटरल भाई 70 मिनट के आसपास दिया हूँ। और मैथ्स को इतना, मतलब इसमें ना, इस पेपर में मैं अपना सेकंड अटेम्प्ट वाला कुछ ट्राई भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं इतना प्रेशर में ये पेपर दिया हुआ, ऐसा लग रहा था हमको उस दिन। ये बन नहीं रहे थे हमसे, डायरेक्टली आंसर्स नहीं आ रहे थे। जैसे देख सकते हो मैथ्स का सेक्शन है, फिलहाल ये तो हमसे एक बार में आ गया था आंसर। एक ये सवाल था, और इसमें पता है मैं निकाला भी हूँ, मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। लैम्डा -7 में लेके आ गया, और म्यू भी मैं 13 लेके आ गया था। बट मैं इसमें मल्टीप्लाई गलत किया हूँ। मतलब मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई किया कि मेरा 91 नहीं आया, मेरा 101 आया। जो मल्टीप्लाई में किया वो गलत किया मैं इसमें। ये इतना बड़ा सिली मिस्टेक था इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 4 था, मतलब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एक सवाल था प्रोडक्ट ऑफ ऑल रैशनल, बट मैं किया नहीं इसको अटेम्प्ट। न्यूटन्स फार्मूला, बट हमको ये टफ लग रहा था तो मैं छोड़ दिया इसको। फिर भाई ये वाला भी सवाल, अब मैं इसमें दिखाता हूँ तुम लोग को। देखो भाई मैं शुरू से शुरू किया हूँ, करते गया तो मेरा यहाँ पर क्वाड्रेटिक बना, और बहुत अच्छा क्वाड्रेटिक बना। n² - 7 n + 20 ट्राइस किया, आया तो मैं उससे 70 आंसर निकाला। अब भाई अगर मेरा 70 आएगा आंसर और ऑप्शन में 70 है, मैं मार्क करूँगा ही ना। लेकिन लोग बोल रहा है 35 है। फिर मैं चेक किया थोड़ा, तो मैं ऊपर ही गलती कर दिया था। और ऐसा गलती किया ना कि मेरा रूट्स इतना अच्छा आ गया ना, फिर मैं सोच ही नहीं पाया कि मैं गलत किया भी हो सकता हूँ, क्योंकि आंसर एकदम मैच कर गया 70 तुरंत ही। तो ये किसमें फिर दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन नंबर 9 में अटैम्प्ट किया हूँ जो कि करेक्ट हुआ। एक क्वेश्चन नंबर 13 जो कि फिर से ठीक है। 17 समेशन सीरीज़ का थोड़ा लेंदी सवाल था, बट हमसे हो गया ये वाला। करेक्ट 19। 19 ये वाला प्रोबेबिलिटी तुम लोग देखे हो गया अगर पढ़े हो अच्छे से, तो इसमें इन्फिनाइट एक जीपी बन जाता है, तो ये हो गया। एंड दैट इज़ हाउ माई मैथ सेक्शन लुक्स लाइक। तुम लोग देख ही सकते हो कैसा दिख रहा है। बस इतना, न्यूमेरिकल में एक भी अटैम्प्ट नहीं किया क्योंकि समय नहीं था, मैं देख ही नहीं पाया था न्यूमेरिकल। फिर फिजिक्स, अब फिजिक्स में देखो भाई मैं ये सवाल छोड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो होता है ना लैम्डा नॉट बाय, नहीं, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू h/mv। अब मैं v को बार बार वहाँ पर v0 + eq/mt लिख दे रहा था, और मैं उसका मैग्नीट्यूड ले ही नहीं रहा था। तो मैग्नीट्यूड नहीं ले रहा था, उसके कारण मेरा ऐसे टर्म्स बन ही नहीं रहे थे। लाइक लेट मी शो यू। को यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना था भाई, ये वेक्टर दिया हुआ था ना, तो इसका मैग्नीट्यूड लेता फिर पुट करता तो आ जाता आंसर। नहीं, नहीं हुआ। बाकी वही, फिर ये सब इजी सवाल थे, हमको इन सब में समय उतना लगा नहीं। देख ही सकते हो मैं, हमसे ये सवाल नहीं हुआ। एक ये 36 नंबर कि इसमें भी ये लोग कुछ कुछ तो बोला ही है, जबकि मैं ये सब नहीं कर रहा था। मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा था। इसमें इक्वेट कर रहा था, मेरा आ रहा था 0.05, बट इस तरह से नहीं करना था। ये लोग प्रोसेस में इस लोग का देखा, मैं समझ गया मेरी गलती कहाँ पर है। एक 39 हमसे गलत हो गया। और भाई ये वाला, मतलब हमको इसको हालांकि एरर से बनाना चाहिए था, बट पता नहीं क्या सूझा हमको। मैं मल्टीप्लाई करके भी देखा तो मेरा वैल्यू देखो आ रहा था 1.09 आ रहा था, 1.09 मेरा वैल्यू आ रहा था 1.09। अब 1.09 आएगा तो ऑब्वियस है कोई भी बंदा 9% को मार्क करेगा, ठीक है, जो कि मैं भी यहाँ पर किया हूँ। बट वहाँ पर t² होता है ना, तो रूट लोगे तो वो 4.5 हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर मैं किया यहाँ पर। या भाई ये मेरे शॉर्ट नोट्स में एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, दिखाता हूँ तुम लोग को। लाइक यहीं पर लिखा होगा भाई, ये देखो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है सबके बारे में, एलईडी, सोलर सेल, सब चीज़। भाई मैं इसको पढ़ा ही नहीं था मैं बोला था इसको मेंस के पहले पढ़ के जाएंगे, मैं इसको पढ़ा नहीं, वरना ये सवाल इजी सवाल था भाई, ये टफ सवाल नहीं था, ये हमसे बन जाता, इजी सवाल था। उसके बाद एक 44 हमसे नहीं बना। मैं इसमें भाई ये क्या सवाल है भाई, ये हमसे बनना चाहिए था। मैं मतलब इसमें क्या था ना कि तुम सिंपल सा इसमें ये मान लो, एक पेंडुलम मान लो और बना दो ऐसे ही लगाकर। भाई मैं इसमें 12.5/0.5 करना था हमको, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, आंसर आ ही नहीं रहा है मेरा। और घर पे आके एक बार में बन गया हमसे ये सवाल। मतलब बहुत बेसिक सवाल और इतना गंदा वाला। एक ये वाला भी, अब मैं इसमें दिखाता हूँ मेरा गलती कहाँ पर हुआ है। तुम लोग देख रहे होगे भाई, ये तो आसान सवाल है भाई, तेरे से गलती कैसे हो गया इस सवाल में, क्योंकि ज़्यादा ही पढ़ लिया था शायद से मैं। एक मिनट निकाला हूँ तो इंटरनल एनर्जी आया 75 आर इधर, और जो मेरा टोटल एनर्जी था वो आया 125 आर मैं लिया। अब यहाँ देखो भाई, मैं 3 को 9 से काटा हूँ, और कितने टाइम में काटा हूँ, 2 टाइम में काटा हूँ मैं। यहाँ पर 3 आना चाहिए था भाई, मैं 2 से काटा हूँ इसको। और फिर 2 × 5 10 होता है,
तो ये एक बहुत बड़ा गलती कर दिया मैं, पूरा बनाकर ऐसा ऐसा गलती कर रहा था। केमिस्ट्री चालू हो गया भाई, ये वाला नहीं, इसमें कैसे गलती किया मैं, जबकि आता हुआ सवाल था ये। 55 में बनाया नहीं क्योंकि हमको ये समझ नहीं आ रहा था, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन देख लिया। इस वॉज 60। अब ये 60 में ऐसा था ना, ये देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो मैं डायग्राम बनाया तो हमको लगा कि NH3 ऐसा दिखता है, और यहाँ पर ये लोग बोला था कि NH3 का 107.5 डिग्री होगा, तो हमको लगा 107.5 डिग्री तो होना ही नहीं चाहिए। बट मैं फिर बाद में घर आके हमको रियलाइज़ हुआ कि भाई वो 3 डायमेंशनल है, तो ऑब्वियसली हो सकता है। फिर ये भी गलत हो गया उसी चीज़ के चलते। तो बहुत सिली एरर्स में किया हुआ इस पेपर में। 60 था, मैं इसको अंत के लिए छोड़ा था, बट मैं इसको देखना ही भूल गया। छी भाई। 67, ये भी ऐसा ही था, हमको इसमें शेप बना के देख लेना चाहिए था, बट मैं उतना भी दिमाग नहीं लगाया हूँ। 69, ये हमको समझ नहीं आया, क्लियरली हमको समझ नहीं आया था, तो मैं इसको छोड़ दिया फिर। और क्वेश्चन नंबर 70, आयनिक का सवाल, जो कि ऑब्वियस है, तुम लोग भी जानते हो, मैं नहीं बनाने वाला। मैं ये सवाल छोड़ा क्योंकि इसमें PV = NRT पहले लग रहा था, बहुत लेंदी जाता। ये वाला, अरे मैं गलती से मतलब जिंक को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। देखो इतना मालूम है, NH4+ जो होता है तो वो तो नेस्लर्स रिएजेंट पे पड़ता है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा फिर बैरियम, तो बैरियम में येलो PPT आता है, बट उसमें ये लगता है एसीटेट सॉल्यूशन, तो वो भी नहीं होगा। हमको इतना मालूम था कि कॉपर होता है, और तुम्हारा कैल्शियम होता है, जिंक होता है। हमको कंफर्म नहीं था कि आयरन होता है कि नहीं, तो हमको लगा कि आयरन भी होता होगा। अब मैं आयरन को भी मार दिया, तो 4 मार्क कर दिया मैं, तो वो गलत हो गया। फिर यही केमिस्ट्री का भी ऐसे ही ख़त्म हो गया। बहुत बेकार गया है ये पेपर, अच्छा गया नहीं हमसे। मैथ्स के न्यूमेरिकल्स जैसे ये वाले, भाई अगर ये बस बोलता है ना कि मैट्रिक्स ए निकाल के दे दो, निकाल देता, फिर ये काम भी हमसे करवा रहा था, तो इतना लंबा चौड़ा काम कौन करेगा भाई। फिर ये वाला मतलब हमसे पिछला वाला बन जाता, तो बनाया नहीं। मैं इसको भी ट्राई किया, बट मेरा आंसर नहीं आ रहा था। इसमें डिफरेंशियल का सवाल है, मतलब न्यूटन लेबनिज लगा दो, यहाँ पर डिफरेंशिएट करो, यहाँ पर न्यूटन लेबनिज लगाओ, फिर इंटीग्रेट कर दो dy/dx लेके वैसे, बट नहीं हुआ हमसे। बहुत सिली एरर कर दिया भाई मैं इस पेपर में। हमको 157 आया है, ऐसे देखोगे तो मैथ्स में 22, जबकि हमको इतना लो तो कभी नहीं आया मैथ्स में। मैं आज भी जो पेपर दिया उसमें हमको नॉर्मल ठीक नंबर आया है। इससे बेटर ही आया है, हम लोग कल के वीडियो में देखना वो चीज़। हालांकि मेरा कल से प्री बोर्ड्स 2 चालू हो रहा है, तो देखते हैं। 6 करेक्ट 2 इनकरेक्ट, मैं अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया क्योंकि फिजिक्स में भाई 70 मिनट, समझ रहे हो, ज़्यादा ही। हालांकि फिजिक्स में नंबर ठीक आया, केमिस्ट्री में थोड़ा डूब गया नंबर, 61 इतना आना नहीं चाहिए था, एटलीस्ट 70 के पास भी रहता तो ठीक रहता। वेल यस, दैट वॉज इट, यही थे मेरे नंबर। ये थे 24 जैन शिफ्ट 1। तुम लोग मुझे कमेंट में बताना तुम लोग को कैसा आया। भाई मेरा तो ये पेपर में थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया भाई, मतलब मैं फिजिक्स में ज़्यादा समय दिया हुआ एज़ कम्पेयर टू मैथ्स, बहुत बड़ा गलती मैं किया। बस दैट वॉज इट गाइज, ये इस पेपर के लिए इतना ही। तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, और तुम लोग मुझे बहुत कमेंट कर रहे थे कि कुछ कुछ टॉपिक से रिलेटेड कि इसके बारे में बता दो, तो मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय।